अब देखिए, मीडिया और कल्चर दो ऐसे चीज़ जो हैं ये काफ़ी इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड यानी कि अगर कल्चर कुछ फिनोमिना है, कुछ घटनाक्रम है, कुछ ऐसी चीज़ है जो समाज में घटित हो रही है, तो वो दिखेगा कहाँ? उसकी चर्चा कहाँ पे होगी? उसकी परिचर्चा कहाँ पे होगी? उसके नफ़ा नुकसान के बारे में कहाँ डिस्कशन होगा? वह पॉपुलर है या मिथ है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कहाँ पे चर्चा होगा? ये सारा जो मंच है चर्चा का, परिचर्चा का, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स का, उसके विजिबिलिटी का, उस पर डिस्कशन का, उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में जो इश्यूज हैं इसको उठाने का, ये सारा जो मंच है वो कहीं और नहीं, बस मीडिया ही है। सो मीडिया इज ए प्लेटफॉर्म where you will find the element of the culture, where you will find the discussion about the culture, where you will find the positives and negatives of the culture, where you will find the issue related to the culture, the strength of any culture. And if some person who is new to the India, who is new to the society, suppose that, then from where he will get the knowledge about the culture related to that society or related to that country or place? Of course, the primary source of information is nothing but a media itself. While seeing the television, and whenever I say the media, it means all the media, mass communication media, not only limited to the news media. It also means that film, cinema, music, books, theater, drama, presentation, puppet show, all the media, traditional media, folk media, and the contemporary media, electronic media, internet media. You search on the internet for the culture related to any society, any area, or any time period, and you get that. What was the culture during the Mughal? Where from you get this information? Through the book. Book itself is the part of the media. You search it on the internet. Internet itself the part of the media. So media is integral part of the culture, integral related to the culture. It is the part where the culture visualize itself. जहाँ पे कल्चर दिखता है, जहाँ पे कल्चर के बारे में इतिहास होता है, भूगोल होता है, वह कल्चर किस इलाके में थी, भूगोल है, कब थी, इतिहास है, उसका क्या प्रभाव था, इम्पैक्ट है, अच्छा था या बुरा है, मूल्यांकन है, उसका क्या प्रभाव पड़ा वर्तमान जनरेशन पे, उसका आउटकम है। तो हर नज़रिए से, हर तरह से मीडिया जो है वह कल्चर को दिखाता है, समझाता है, उसको स्थान देता है, अभिव्यक्ति देता है, उसको शब्द देता है, उसको दृश्य देता है, उसको ग्राफिक्स देता है, उसको एनिमेशन देता है, उसको साउंड देता है, उसको वॉइस ओवर देता है, उसको नैरेटिव्स देता है, उसे कथानक बनाता है, उसको कहानियों के रूप में ढालता है, कविताओं के रूप में ढालता है, उसे इस तरह से बनाता है कि वह रोचक भी हो, तथ्यात्मक भी हो, ज्ञानवर्धक भी हो और सूचनात्मक भी हो। सो दिस इज द पावर ऑफ द मीडिया। आप जब फिल्म देखते हैं, वो ऋतिक रोशन की जो फिल्म अभी हाल ही में आई थी, मुगल काल पे था, कौन सा था वो, या शाहरुख खान का वो अशोका पे, हाँ अकबर था, अकबर या उसका था, शाहरुख खान का जो वो फिल्म था आपका, जो अशोका पे था। तो क्या है, उससे हम लोग सीखें। उसी तरह से आप उमराव जान देखते हैं तो आप एक कल्चर को सीखते हैं, उसी तरह से आप मुगले आजम देखते हैं तो उसी कल्चर को सीखते हैं। तो एक जो हिस्टोरिकल कल्चर है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन कल्चर का एक हिस्सा एस्पिरेशन का भी हिस्सा है, महत्वाकांक्षा का भी है। आप लक्ष्य देखते हैं, लक्ष्य मूवी में बताता है कि भारतीय जनमानस में नौकरी की कितनी अहमियत है। उसी तरह से आप कई ऐसे मूवी देखते हैं जिसमें कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे उसके लिए स्ट्राइव करना है, कितनी एनर्जी लगाना है उसको, वो आपको दिखाता है। कल्चर का एक पार्ट खाना पीना भी है, शिक्षा है, समाज है, उसको भी मीडिया में दिखाया जाता है। करप्शन हमारे कल्चर का एक नेगेटिव पार्ट है, उसको भी दिखाया जाता है। तो मीडिया इज ए प्लेटफॉर्म वेयर यू विल सी ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ द कल्चर, ईच एंड एवरी फॉर्म एंड एलिमेंट ऑफ द कल्चर रिलेटेड टू द पॉजिटिव्स ऑल्सो, रिलेटेड टू द नेगेटिव्स ऑल्सो। और मीडिया बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, मतलब कि उसकी स्वीकार्यता बहुत है। हर आदमी उसको पढ़ता है, उससे रूबरू होता है, उससे ज्ञान लेता है, उससे सूचना लेता है। और मीडिया राय बनाने का भी काम करती है, कंसेंसस बिल्डिंग करने का काम करती है। मीडिया देखकर लोग तय करते हैं कि आज कपड़े कौन से पहनने हैं, बाल कौन सा रखना है,
बाल बीच से झड़ा होगा, साइड से होगा, कलर्ड होगा, अनकलर्ड होगा, क्लचर्ड होगा, कैसा होगा, हेयर स्टाइल तय करता है। कपड़ों का रंग कैसा होगा, मीडिया तय करता है। कौन सा फैशन ट्रेंडी होगा, कौन सा फैशन ऑब्सोलीट हो जाएगा, मिट जाएगा, मीडिया तय करता है। तो मीडिया का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है, व्यापक तौर पर है। उसका प्रभाव कल्चर पे भी दिखता है। इसलिए अगर मीडिया और कल्चर के स्वरूप को अगर हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा पार्ट है, तो कल्चर ऑफ कोर्स इज द बिगर पार्ट, बड़ा भाई है। मीडिया उसका विजिबल पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, लेकिन कल्चर बाप है और मीडिया उसको दिखाता है, उसको परिभाषित करता है, व्यवहारिक करता है, उसको स्टेटमेंट से जोड़ता है। तो मीडिया छोटा पार्ट है, लेकिन वह छोटा होते हुए भी कल्चर को प्रभावित करते रहता है, बदलने का काम करता है, उसको स्वरूप देता है, उसको नए नए शब्द देता है, नए नए आकार देता है, ध्वनि देता है। अभी देखिए कल्चर इंग्लिश में जैसे इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, चैटिंग वाला कल्चर, स्माइली का कल्चर है, आप इमोजीज का प्रयोग करते हैं। सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द कल्चर। और इसको कौन तय किया भाई? सोशल मीडिया आने के बाद, इस तरह की चैटिंग ऐप आने के बाद, इस तरह की जो भाषाएं हैं, इंग्लिश है या फिर टॉकिंग विद द इमोजीज एंड स्माइलीज, खूब प्रयोग में आ रहा है, खूब यूथ प्रयोग करते हैं, हर दिन प्रयोग करते हैं उसको। तो ये जो कल्चर में बदलाव है या कल्चर में जो परिवर्तन है, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। तो इसलिए मीडिया और कल्चर का जो अंतर संबंध है बहुत ही व्यापक है, गहराई में है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। और कल्चर का विजुअल पार्ट मीडिया है, रिप्रेजेंटेशन का पार्ट मीडिया पर है, कल्चर पर टीका टिप्पणी काम करने का मीडिया करता है, और कल्चर का क्रॉस चेक या उसका रियल टाइम जो डेफिनेशन है वो भी मीडिया करता है। तो अब आइए आगे आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। Culture is learned and transmitted from generation to generation. It is an integrating mechanism, the social or normative glue that holds together a potentially diverse group of organizational member. अब जो कल्चर है इज लर्न एंड ट्रांसमिटेड। कल्चर एक ऐसा पार्ट है जिसको सीखा जाता है, इट इज बीइंग लर्न। द पीपल यूज टू लर्न द कल्चर एंड द कल्चर, द पार्ट ऑफ द कल्चर इज द लैंग्वेज which we spoke, the food which we eat, the dress which we wear, and our aspiration part also, our visualization also. हम कितने जल्दी खुश रहते हैं, कितने जल्दी नाराज हो जाते हैं, हमें अस्थिरता कितनी मिलती है, हमें शांति कितनी मिलती है, हम दुखी होते हैं तो कौन से शब्द बोलते हैं, खुश होते हैं तो कैसे खुशी मनाते हैं, ये सब कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर को हम सीखते हैं। बच्चा जन्म लेता है, वो एकदम तबला राशा होता है। एक वेस्टर्न में बड़ा अच्छा फिलॉसफी है कि द मैन इज बाय बर्थ इज तबला राशा, यानी वो प्लेन स्लेट होता है, उस पर जो लिखना है लिख दीजिए, जिस कलर रंग भरना है रंग भर दीजिए। तो बच्चा तो प्लेन होता है, फिर वो सीखता है। दो तरह की फिलॉसफी है, एक तबला राशा का, एक है इनेट आइडिया। इनेट आइडिया का ये फिलॉसफी कहता है कि बच्चा जन्म से ही कुछ सीख के आता है, उसके अंदर वह पोटेंशियल पहले से होती है। जैसे कि पानी, बर्फ में ये पोटेंशियल है कि वह पानी हो सकता है, और पानी में यह पोटेंशियल है कि वह भाप बन सकता है, तो पहले से उसमें छुपा हुआ है। तो उसी तरह बच्चे में पहले से पोटेंशियल होता है कि सीख ले। दोनों थ्योरी है, दोनों में बहुत सारा ये है, डिस्कोर्स है। तो उसी में है कि कल्चर इज लर्नड, कल्चर को सीखा जाता है। हम भाषा सीखते हैं, तहजीब सीखते हैं, बोलचाल सीखते हैं, कब हंसना है बड़ों से सीखते हैं, किस मुद्दे पे चुप रहना है वो भी सीखते हैं, कब डांट खाते समय मुंह कैसे बनाना ये भी सीखते हैं, रोना है तो कैसे रोना है, ये सब हम लोग सीखते हैं। दिस आर द ऑल द बॉडी फॉर्म्स, ऑल द gesture form of our body language we used to learn through the culture, by observing the other ones, by observing in the family member, and by observing the people around us. So this is the way to learn and transmit from generation to generation. We used to learn from our elder, and the next generation people, the next people who is coming after us, they will learn from us only. तो हम एक जनरेशन से सीखते हैं, दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते हैं। और अक्सर आप लोगों को बात करते सुन जाते हो कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। तो हर जनरेशन को दूसरे जनरेशन से कुछ शिकायतें होती है, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जो उसको बातों बातों में अभिव्यक्त भी करता है। इट इज़ एन इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, द सोशल और नॉर्मेटिव गुड दैट होल्ड्स टुगेदर द पोटेंशियली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। अब जितनी विविधताएं हमारे समाज में है, और ख़ास करके अगर भारत की बात करें तो यहाँ तो विविधता और ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा विविधताओं के बीच जितने भी विविध, चाहे जातिगत आधार है, धार्मिक आधार है, सांस्कृतिक आधार है, क्षेत्रीय आधार है, धार्मिक क्षेत्रीय या देशों का जो आधार है,
उसको जोड़ने का काम कौन करता है? कल्चर करता है। अगर ये इंग्लिश नहीं होता तो क्या हम ब्रिटेन के आदमी से कम्युनिकेट कर पाते? क्या हम किसी चाइनीज़ के साथ उतना घुल मिल कर घंटों बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। तो हम भाई कल्चरली अगर देखें तो ब्रिटेन के ज़्यादा नज़दीक है, जो कि हमसे बहुत दूर है, और चाइना हमारे बगल में है, उससे हम उतने नज़दीक नहीं है, क्योंकि भाषा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कल्चर का। उसी तरह से अगर खान पान से ले लें तो चाइना ज़्यादा नज़दीक है हमारे, उसके बहुत सारे खान पान, मोमो है, चाउमीन है, हम लोग आराम से खाते हैं, जानते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और खान पान से ब्रिटेन हमसे दूर है। तो कल्चर के एक एलिमेंट हमें किसी से जोड़ सकता है, एक एलिमेंट किसी से जोड़ सकता है, यानी कल्चर के जितने सारे एलिमेंट हमें जोड़ने का काम करता है, वो ब्रिज का काम करता है। कपड़ों से हम वेस्टर्न के, इंग्लैंड के करीब है, अमेरिका के करीब है, महत्वाकांक्षा से अमेरिका के करीब है। हर आदमी चाहता है आज कैपिटलिस्ट समाज में कि उसके पास तमाम सुख सुविधाओं के सामान हो, गाड़ी हो, बंगले हो, बैंक बैलेंस हो। तो जो अप्रोच है सोशल का, सोशल अप्रोच है, उसमें हम वी आर क्लोजर टू द अमेरिका। So this is, this is the culture, this is the integrating mechanism through which the society, each and every part of the society is integrated. We being an Indian, we are connected to each other, even the each and every territory of the India is connected to each other through the language, help of Hindi और English language. सोचिए अगर हिंदी इंग्लिश नहीं होता भारत में, और कहीं मगही बोलता, कहीं तमिल तेलुगु, तो सोचिए कि कनेक्टिविटी नहीं होता, ये जो सेंस ऑफ इंडियनेस है वो नहीं हो पाता। So the culture itself is an integrating mechanism. It is the glue that hold together potentially diverse group, the group which are diverse in nature, the group that has the different level of identification on the base of caste, creed, languages, and any other basis. These all are united with the help of culture, with the help of language, with the help of territory, with the help of the history we share, with the help of the film we used to see, the song we used to listen, the books we used to prefer, with the help of leadership. One prime minister is there to rule the each and every part. So political culture unite करता है, language culture, खान पान culture. तो भारत में विविधता होने के बाद भी एक रास्ता है या एकात्म बना हुआ है. So this is the power of the culture. और ये सब चीज़ को फैलाता कौन है, स्थान कौन देता है? Of course the media is there. Media is there to represent the politics also, to represent the society also, to represent the people also, to represent the festival also, to represent the area wise culture also. भाई आज ओणम मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है, कुचिपुड़ी डांस होता है, बहुत तरह के नृत्य होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे पर्व होते हैं. उसको कौन बताता है? हमें मीडिया बताता है. हमारे दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ को पूरा देश मनाता है, कौन हमें बताता है? मीडिया बताता है. सो मीडिया इज द प्लेटफॉर्म. फिल्म, म्यूजिक, जो फिल्म साउथ की फिल्म है आके यहाँ पे हिट कर रही है. आप देखिए 2 फिल्म है, एक जो डायलॉग है बड़ा अच्छा, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा. अब पुष्पा साउथ की मूवी है, वो आके बिहार में पूरा हिट कर रही है, बंगाल में हिट कर रही है. उसके बाद KGF 2 आप देखिए कहाँ की मूवी है. तो जो ये पॉपुलर कल्चर का जो पार्ट है मीडिया तो फैलाती है, कल्चर को जोड़ती है. हमारे फिल्म, भोजपुरी फिल्म आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ देखते हुए लोग मिल जाएंगे. पंजाब में भोजपुरी फिल्म बहुत चलता है, पंजाबी गाना हम लोग सुनते हैं. तो ये जो मीडिया की ताकत है, ये जोड़ती है, इंटीग्रेटिंग है, ग्लू है. ग्लू यानी कि गोंद है जिससे जुड़ा हुआ होता है. Berger and Luckman were of the opinion that culture change depend on how one perceive and enacts culture. और कई सारे विद्वान, जिसमें बर्गर और लकमैन का नाम है, कि कल्चर, उनका ये मानना है कि कल्चर चेंज डिपेंड ऑन हाउ वन परसीव एंड इनैक्ट कल्चर. आप कल्चर के बारे में कैसे सोचते हैं, आप कैसे उसको लेते हैं और उसको कैसे लागू करते हैं, वह इस पर निर्भर करेगा कि कल्चर कैसा होगा. इफ़ यू आर टेकिंग द कल्चर इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर उसको नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा. कोई कल्चर, कोई तहजीब हो सकता है कि किसी के लिए पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, किसी के लिए नेगेटिव हो. कोई पूरब को अच्छा मानता है, दक्षिण को खराब मानता है. किसी कल्चर में दक्षिण को अच्छा माना जाता है, पूरब को खराब माना. किसी कल्चर का खान पान किसी चीज़ को वैध मानता है, किसी उसी को अवैध मानता है किसी कल्चर में.
कोई खास तरह के ड्रेस किसी कल्चर में कुछ और होता है, किसी में कुछ और होता है। और इस पे आप लोग 3 इडियट्स देखें, 3 इडियट्स नहीं, आमिर खान की एक और जो मूवी आई थी जिसमें धर्म पे बड़ा अच्छा होता है, जो बस से भागता है वाइट कलर का, तो बोलता है कि अरे आप तो जनाजे में जा रही हैं, तो बोला अरे मेरी शादी होने वाली है। तो एक कल्चर में वाइट जो रंग है वह शादी में लोग पहनते हैं, क्रिश्चियन कल्चर में, और हिंदू कल्चर में वाइट का मतलब कि विधवा होती है वो पहनती है। उसी तरह से ब्लैक के बारे में अलग है। तो कल्चर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कोई खान पान, कोई ड्रेस। अब हमारे यहाँ एक बिहार में मुसहर जाति होती है, वह चूहे खाती है। अब बहुत सारे लोग उसको लग सकता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, ये क्या खाया पिया जा रहा है, लेकिन उस कल्चर में वो चीज़ स्वीकार्य है। तो कि कौन सा खान पान, कौन सा भाषा, किसी कल्चर में आप देखिए गालियाँ बहुत प्रयोग होती है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बहुत गालियों का प्रयोग होता है, और वह सोशलाइज होने का एक तरीका है। किसी कल्चर में उसको गलत माना जा सकता है, फुहड़ता का प्रतीक माना जा सकता है। तो हर चीज़ का कल्चर में ये कभी नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, नज़रिया है उसको जो बनाती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर लुकिंग टू द कल्चर, हाउ यू टेक द कल्चर, हाउ यू इनैक्ट दैट कल्चर, हाउ you think about that culture, all depends upon it. So no any culture is the negative one or bad one. It depends upon your perception, your visualization, your thought process, your own socio-economic experience, your own taking the things. आप कैसे, आपकी एक्सपीरियंस रही है, कैसी आपकी सोच रही है, आपके साथ क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, आपकी अपनी सोच क्या है, अपना ज्ञान क्या है, ये बहुत मायने रखता है। Popular culture is the media, products and attitude considered to be the part of mainstream of a given culture and everyday life of the common people. It is often distinct from more formal conception of culture that take into account moral, social, religious belief and values such as our earlier definition of the culture. सो पॉपुलर कल्चर इज द मीडिया। मीडिया यानी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, मीडिया जाहिर सी बात है कंटेम्प्रेरी कल्चर को दिखाती है, लेटेस्ट कल्चर को दिखाती है, पॉपुलर कल्चर को दिखाती है, क्योंकि मीडिया को फायदा भी चाहिए। इंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द कल्चर दिखाती है, रिप्रेजेंटेशन या एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ द कल्चर को दिखाती है। कुछ नेगेटिव है बहुत ज़्यादा जिसको लेकर विवाद हो सकता है, मीडिया नहीं दिखाती। अभी देखिए जब से OTT आया तब से गालियों का भी कल्चर मीडिया में दिखाया देता, नहीं तो उससे पहले आप बहुत खुलकर गालियाँ नहीं देखते थे मीडिया में, लेकिन समाज में तो गाली दिया जा रहा है। तो मीडिया भी उसको रिप्रेजेंट करती है और वो पॉपुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो स्वीकार हो, एक्सेप्टेबल हो, जो क्वाइनिंग हो, मुनाफा दे सकता है, जो डिस्कशन छेड़ सकता है, पॉपुलर बना सकता है स्टार को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को। बट ऑफकोर्स दे आर द पार्ट ऑफ द कल्चर। इन स्पाइट ऑफ दिस सब एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो कल्चर का तो पार्ट है, तभी तो लोग देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। So popular culture is the media, product and attitude considered to be the part of the mainstream of the given culture and everyday life of the common people. और आम आदमी के जीवन से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, उतार चढ़ाव, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी सोच, उसके थकान की वजह, उसके खुश होने की वजह, उसके रोने की वजह, उसके औचित्य का वजह, ये सारा जो है वो कल्चर का पार्ट है। इट इज़ ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर फॉर्मल कंसेप्शन ऑफ कल्चर दैट टेक इनटू अकाउंट। और जो मीडिया दिखाता है वो कई बार जो फॉर्मल अकाउंट होता है, जो बहुत पॉपुलर होता है, उससे थोड़ा अलग भी होता है। मीडिया कई बार ऐसे मुद्दों को उठाता है, ऐसे कहानियों को दिखाता है जो बहुत जाना नहीं होता है या बहुत पॉपुलर नहीं होता है, जिसमें मोरल, सोशल, रिलीजियस बिलीफ एंड वैल्यूज सच एज अवर अर्लियर डिफिनेशन ऑफ कल्चर। हो सकता है मीडिया रिसर्च करके किसी ऐसे तथ्य को सामने लाए जो कि बहुत पॉपुलर ना हो, बहुत जानकारी में ना हो, और उसको बताकर मीडिया रातों रात, आप देखिए ऐसे कहानियों की डिमांड होती है जो कहानी यूनिक हो, नैरेटिव उसका स्ट्रांग हो, कथानक स्ट्रांग हो, और वह मास को झकझोरने में सक्षम हो, तो मीडिया इस तरह के कल्चर को लाती है। द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। और मीडिया हमें यह भी बताती है कि हमें कब, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। मीडिया आज आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि कल रात से 10 रुपया पेट्रोल बढ़ जाएगा, अब देखिए आप डिसीजन ले लेंगे कि भाई आज टंकी फुल करवा लेंगे। मीडिया आपको बता दी कि ये लेटेस्ट वाला मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, इसके कैमरे अच्छे हैं, इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसके स्क्रीन अच्छी है, अब आप डिसीजन ले लेंगे कि अगला फ़ोन मुझे यही लेना है। मीडिया आपको बता दी कि इस शहर में आज यहाँ पे मेगा मार्ट खुला है, यहाँ पे इतना ऑफर चल रहा है, और आपने डिसीजन बना लिया कि मुझे आज ये सामान खरीदना है वहाँ से।
So media plays an important role in the decision making, and not only the decision making related to the product, related to the any particular offer or any particular information. It is the decision making authority for related to the issue also, policies also, related to the government involvement also in various of the things, various of the policy related matter. मीडिया आपको बताती है कि सरकार सही है गलत है, सरकार ने जो निर्णय लिया है सही है लिया या गलत लिया है। इवन आजकल तो भाई होली कब है ये मीडिया में बताती है, होली कैसे मनाए मीडिया बताती है, शुभ मुहूर्त कब होगा मीडिया बताती है। तो मीडिया तो अभी ऐसा हो गया कि पंडित भी मीडिया हो गया है और पुरोहित भी मीडिया हो गया है, साथ ही टीचर भी मीडिया हो गया है। और मीडिया लड़वाती भी है, चुगली भी करवाती है। आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। सो डिसीजन मेकिंग जो पूरा है वो मीडिया आजकल कल्चर को प्रभावित कर रहा है। कल्चर से रिलेटेड आप कई तरह के डिसीजन मीडिया करवाता है। फ्रेमवर्क विच इज ए बिहेवियरल चेंज, जो कि आश्चर्यजनक रूप से बिहेवियर में बदलाव को दिखाता है। इससे पहले मीडिया का दखल इतना ज़्यादा जनजीवन या साधारण जीवन में नहीं था जितना भी। एंड इन ओपिनियन फॉर्मेशन, और आपके अंदर राय का भी कायम करवाती है। ओपिनियन फॉर्मेशन, आप राय बनाते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी भी संस्था से संबंधित, किसी भी देश से संबंधित, किसी भी समाज से संबंधित। अभी अगर मैं कहूँ कि मैं केरला गया था, आपके अंदर जो छवि घूमेगी वो केरला के जो तस्वीरें होंगी वो आपने किसी सोशल साइट्स पे देखा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा केरला की वो तस्वीर, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी पड़ा होगा, वो भी आपके दिमाग में आएगा और आपके अंदर वही छवि बनेगी। उसी तरह का स्वरूप आप तय करेंगे जैसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। सो मीडिया इज हेल्पफुल इन द ओपिनियन फॉर्मेशन। आज हम लोग अमेरिका नहीं गए, ब्रिटेन नहीं गए, इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर वेरी क्लोजर टू द अमेरिका एंड द ब्रिटेन। वाई? बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द फिल्म, विजुअल्स, कंटेंट which are found in the America or in the Britain. We are engaged with that content, we are seeing that content, even we copy that content. The Hollywoodian style of action and drama and the romance we used to copy. So we are dependent on the content of that country, so we are very much closer, familiar to that country also. So media is there to give us the role of opinion formation, opinion maker, with the help of the content which is in the media, which is observable behavior. A person closely monitor the media consumption is not immune to media effect. और जो भी मीडिया को देख रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप रोज चीनी खा रहे हैं तो चीनी का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही, आपकी बोली में मिठास रहेगी, आपकी ध्वनि अच्छी रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा ही। रोज आप मिर्ची खा रहे हैं तो आप तीखा ही बोलेंगे, रोज अगर अचार खा रहे हैं तो खट्टा ही बोलेंगे। तो कहते हैं कि जिस तरह से खान पान और आचरण होता है, आदमी की छवि भी, व्यक्तित्व भी उसी तरह का होता है। सो ए पर्सन क्लोजली मॉनिटरिंग द मीडिया कंजम्पशन इज नॉट ह्यूमन टू मीडिया इफेक्ट। कल्चर का एक पार्ट है कि आप मीडिया पर जिस तरह के कल्चर को रोज देख रहे हैं, रोज एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो आपके अंदर का जो पूरा कल्चर रहेगा वो मारपीट एक्शन से भरपूर रहेगा। रोज आप दुख दर्द वाला फिल्म देख रहे हैं तो वैसे ही सोच रहेगी। रोज आप दर्द भरे नगमे सुन रहे हैं तो आप हमेशा दर्द ही खोजिएगा। कैरियर में, संबंधों में, हर जगह दर्द की तलाश करिएगा। तो आप ह्यूमन नहीं रह सकते। इफ एनीबडी इज कंज्यूमिंग मीडिया डे एंड नाइट, देन ऑफ कोर्स ही विल बी गेटिंग इफेक्टेड विद दैट कल्चर, जो भी कल्चर से वो देख रहा है। पीपल कैन प्रोड्यूस एंड सिंबलाइज कल्चर आइडेंटिटी थ्रू द मीडिया, और मीडिया में कोई भी कल्चर को देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज IAS क्वालिफाई करता हूँ, आई बिकम IAS, अब मेरा अपने सफलता को आकलन करने के लिए मैं मीडिया को देखूंगा कि IAS की छवि मीडिया में कैसी है, प्रोफेसर की छवि मीडिया में कैसी है, और वह छवि अगर अच्छी लगती है, कहीं आर्टिकल पढ़ते हैं लगता है कि प्रोफेसर अच्छा है, IAS बनना अच्छा है, देन व्हाट आई विल थिंक, आई विल फील प्राउड अपॉन माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ और देखता हूँ मीडिया में वह छवि अच्छी नहीं है, तो हम दुखी रहते हैं। काम तो करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, टाइम पास के लिए या मजबूरी बस, लेकिन खुश नहीं होते अंदर से। तो मीडिया हमें मीनिंग देता है लाइफ में कि किस काम पर हम खुश होंगे, किस काम पर नाखुश होंगे। कल तक आप बहुत बड़े स्टार थे और आज आप घोटालेबाज निकले, आपके घर से करोड़ों पकड़ाया, अब मीडिया ने आपको वजह दे दिया है ताउम्र दुखी होने के लिए। आपके विजुअल्स वहाँ पे है, आपसे संबंधित आर्टिकल वहाँ पर है और आपको दुखी करता रहेगा वो।